मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेरी गुड मॉर्निंग। सी हम लोग आज लेसन 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, ये लिखी गई है मोहन राकेश जी ने। इनका जन्म हुआ था 1925 में और निधन हुआ 1972 में। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। वो पंजाब से थे और व्यवसाय से तो वकील थे, और लेकिन साहित्य में उन्हें बहुत इंटरेस्ट था, यानी रुचि थी। और उनकी बहुत सारे ऐसे उन्होंने प्रसिद्ध नाटक लिखे। उसमें से एक जो है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा में उन्होंने बताया है कि गुलमर्ग की प्राकृतिक सौंदर्य, गुलमर्ग एक ऐसी जगह है, आपको शायद पता होगा कि कश्मीर में एक ऐसा सुंदर सा स्थान है और जहाँ पे अकल्पनीय सौंदर्यता है जिसको कभी भुला नहीं सकते। अगर एक बार कोई वहाँ चला जाए तो उसकी जो सुंदरता है वो उनकी आँखों से कभी ओझल हो नहीं सकती। मैं आपको पहले तो लेसन समझा दूंगी शॉर्ट में, उसके बाद रीड करूंगी। आपको सबको उसको अच्छे तरह से रीड करना है, ध्यान से अपनी उंगली रख के समझना है, और बाद में क्वेश्चन आंसर्स और मीनिंग्स लिखने हैं। तो इसमें ऐसा हुआ, इस पाठ का सार ऐसा है कि जब पहली बार गुलमर्ग जाने वाले थे लेखक, तो वहाँ उन्हें कुछ भी शुरुआत में उन्हें कुछ आकर्षित नहीं लगा। बस उन्हें ऐसा लगा कि ये तो एक मैदान है जहाँ पर वृक्ष है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। लेकिन 1 महीने जब वो वहाँ पर रहे तो उन्हें ऐसा अपनापन सा हो गया, उस जगह से आत्मीयता हो गई। उन्हें ऐसे लगने लगा कि ये तो जैसे मेरा ही हिस्सा है। प्रकृति का सौंदर्य इतना सुंदर है, इतनी सुंदरता है वहाँ पे, और उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी से बिछुड़ रहा हूँ, मैं किसी से दूर जा रहा हूँ। वहाँ की सुंदरता इतनी अच्छी थी, चारों तरफ हरियाली थी, हरी हरी घास थी, और चारों तरफ वृक्षों के कारण आकाश में भी हरियाली जैसा लगता था। हरियाली के बीच में सुंदर सुंदर फूल दिखाई देते थे। उनको इतना रोमांचित लगती थी सृष्टि, यानी कि नेचर, और उन्हें ऐसा लगता था कि मैं इस हरी भरी घास पर बैठूं और सैलानियों को देखते थे। सैलानी यानी कि टूरिस्ट, उनको देखते थे कि अरे वो यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, घुड़सवारी का मज़ा ले रहे हैं। जैसे गुलमर्ग की शाम भी बड़ी सुंदर होती थी। वहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो जाती थी, यानी कि स्नोफॉल देखने को मिलता था, और घास में जो बैठे हुए तरह तरह के वस्त्र पहने लोग दिखाई देते थे। उससे धीरे 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 स्नो से, यानी कि बर्फ़ से वो पूरा ढक जाता था। मैदान पर अंधेरा छाने लगता था, और दिन में, ये रात की थी, रात इतनी सुंदर लगने लगती थी। और दिन में सूर्योदय होने पर जैसे ही सूरज निकलता दृश्य बदल जाता था। आकाश में बादल सैर करते हुए दिखाई देते थे। भेड़ और बकरियां वहाँ पगडंडियों पे चलते हुए दिखाई देते थे। रात की खामोशी चहल पहल में बदल जाती थी। दिन में जो रात में एकदम शांति होती थी, वो सुबह चहल पहल में बदल जाती थी। एक रात ऐसी होती है जो कि बड़ी उनके जीवन की, उस समय की अस्मरणीय, यानी कि जिसको वो अनुभव बताते हैं कि एक रात लेखक अपने होटल की खिड़की से देख रहे थे, सामने एक बरसाती घटा उनकी ओर बढ़ती हुई आ रही थी। लेखक चाहते थे कि ये घटा उन तक पहुंचकर उसे अपने में लपेट लें। हवा तूफानी थी और बादल की गर्जना भी बहुत थी, बिजली भी चमक रही थी। लेखक बरसती हुई घटा का आनंद लेना चाहते थे, लेकिन तूफान रुक गया और लेखक की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग का कोई ना कोई आकर्षण लोगों को यहाँ खींच लाता है। लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए नहीं आते वहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी हरी भरी मैदान है। जनरली हम भी देखते हैं, सिनेमा में दिखाते हैं, बड़ी सी मैदान है हरी, और उसमें ना गोल्फ खेला जाता है। लेकिन ये तो अविस्मरणीय अनुभव उनको होता है। अब आपको है ना अपनी किताब में बहुत ध्यान से देखना है। मैं पढ़ती जाती हूँ, आपको सुनना है। कुछ जगह होती हैं जिन्हें आँख एक बार देखती है और चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित हो उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग एक ऐसी जगह है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो वहाँ
कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। और मैं घंटे भर सारा गुलमर्ग देख आया। उन्होंने 1 घंटे में ही पूरा गुलमर्ग देख लिया। उन्हें कुछ आकर्षित नहीं लगा। उन्हें लगा उसमें क्या हुआ, यहाँ थोड़े बहुत वृक्ष हैं, हरियाली सी है, तो कौन सी बड़ी बात है। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देख ही नहीं पा सकता। पहले तो वो बस जरा सी देर में, घंटे भर में घूम आए। अब उन्हें लगने लगा कि महीने भर में वहाँ रहने के बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह से घूम नहीं पाया, पूरी तरह से गुलमर्ग को देख नहीं पाया। शायद वही कारण था कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वो अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। वहाँ रहकर उन्हें ऐसे लगने लगा जैसे ये जो मैदान है इसका हिस्सा मैं बन गया हूँ। जबकि पहले तो वो नाम रख रहे थे, कह रहे थे इस मैदान में क्या है, सभी जगह ऐसी हरियाली होती है। मगर उन्हें अभी इतनी ज़्यादा आत्मीयता हो गई उस जगह से, अपनापन सा लगने लगा और उन्हें लगने लगा मैं तो इस मैदान का ही हिस्सा हूँ। कांपती तितलियाँ, उठते बादलों और बर्फ़ की चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी ओर वो पूरा विस्तार जिसमें वो स्वयं भी रहता है उसे अपने ही समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछोड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहा। परिचित मतलब जाना पहचाना सा, अपरिचित सा लगने लगता। परिचित है, हम जानते हैं उसको, लेकिन उसे दूर हो जाने पे ऐसा लगता है कि अरे ये कैसे मैं इसे छोड़ के जा रहा हूँ। अपना ही है सब कुछ, अपना ही हिस्सा है। शाम, सुबह, धूप, बादल और पूरे चारों तरफ की सौंदर्य जो उन्हें दिखाई देता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं। मतलब मुग्ध होना मतलब वहाँ पे बस एक ही नज़र उसी पे लगी है और फूलों के नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। उनका कहना है कि हर पल वहाँ पे सौंदर्य दिखाई देता है, बड़ा रोमांचित लगता है। बादलों के पोटिकों के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती हैं। टूरिस्ट वहाँ पर हैं, चारों तरफ नीचे बैठे हैं घास पे। ऊपर आसमान में बादल दिखाई देते हैं और कुछ सैलानी की घोड़ों की पंक्तियाँ ऐसी लाइन से उस पर सवारी कर रहे हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली की सपना कुहासे के फूल के बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेती है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है। अब ये धीरे धीरे शाम हो रही है। उसकी सौंदर्यता बताई जा रही है कि धीरे धीरे शाम होते होते धुंध सा दिखाई देने लगता है। और ये जो बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें, तब तक बादल बरसेगा, बाहें फैली रहेंगी, ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निढाल दिखाई देती है उनको। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंग जाएंगे। मतलब टंग जाएंगे भेड़ और बकरियां, क्योंकि पहाड़ी एरिया में ज़्यादातर यही जानवर पाए जाते हैं। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होता है। दिन में ये सारे नज़ारे होते हैं, तो दिन के बाद रात आती है, तो दिन क्या रास्ता देखता है, रात की। रात आएगी तब कुछ खामोश हो जाएगा, मैदान भी खामोश हो जाएगा और जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। दिन में बड़ी हलचल होती है मगर शाम को शांति हो जाती है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़कियों में खड़ा था। एक बार वो होटल की खिड़की पे खड़े थे। दूर, बहुत दूर सामने एक बरसाती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वो मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। उन्हें वो नज़ारा बड़ा अच्छा लग रहा था।
तूफ़ानी हवा थी, बादल आगे को बढ़ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये मेरे पास तक आए, मैं जहाँ खिड़की के पास खड़ा हूँ वहाँ तक ये पहुँचे और मैं भी उसका एहसास महसूस करूँ। बरसाती घटा में घिर जाने के बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, इसे इतना अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था। उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो घटा आएगी और जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ मेरे चारों तरफ फैल जाएगी, वो स्थिति बड़ी सुंदर होगी। इसीलिए वो बिल्कुल वैसे ही खड़े थे जैसे कि अभी वो घटा आएगी, हवा आएगी और उसे वो बुला रहे थे, जैसे आ जा और मैं तेरी रास्ता देख रहा हूँ। तुम्हें उनका कहना है कि खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ, मैं तुमसे कमज़ोर नहीं हूँ। उन्हें ऐसा बता रहे थे कि इस हवा के सामने मैं मजबूत हूँ, मैं खड़ा हूँ। हवा तेज़ थी मगर घटा तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शिराएं काँप जाती थी। उनका ये कहना है कि जैसे इतनी जोर से हवा तो चल रही थी, तेज़ थी, मगर घटा इतनी नहीं थी, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वो भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। मतलब बार बार सामने के चित्रपट, उनका ये कहना है कि कैसे हवा भी आ रही है आगे की तरफ, बिजली कौंधती थी। पता है, आपने भी देखा होगा जब बिजली चमकती है तो कैसी रोशनी आती है, जो जोर का प्रकाश आता है और भयानक सा विस्फोट होता है, गड़गड़ाहट होती है और उस चमक से चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखती हैं एक पल के लिए सब हमारे आंखों के सामने आ जाती हैं। मैं बहुत खुश था, थोड़ी देर में बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी। उन्हें ऐसा लग रहा था ये घटा जब आगे आएगी हवा के साथ साथ तो बारिश होगी, वो बारिश की बूंदें मेरे ऊपर गिरेंगी, बिजलियों का ये कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था, मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। यानी उन्होंने कैसे कंपेयर किया है कि हवा रुक गई, घटाएं रुक गई, तूफान वहीं का वहीं रह गया, बिजली की सांस रुकने लगी, यानी बिजली दमकना बंद हो गया और साथ में मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। वो अपने सुंदरता और इस एहसास को खूब आगे तक ले गए थे, मगर जैसे ही हवा रुक गई, बिजली का चमकना बंद हो गया, बादलों की गड़गड़ाहट बंद हो गई, तो उन्हें लगा जैसे कि मैं जो सपना देख रहा था, मैं जो इसे बाहें फैलाकर बुला रहा था, मुझे नहीं मिल पाएगा। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे, क्योंकि गुलमर्ग इतना सुंदर था। उनके बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ पे ऐसे क्षण तो आते ही रहेंगे और हर एक के जीवन में आएंगे जो वहाँ पर मौजूद रहेगा। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है, वरना वहाँ है क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? वो खुद को सवाल करते नहीं, क्योंकि ये सारी सुंदरता उसे खींच ले आती है बार बार। सो माय डियर चिल्ड्रन, ये लेसन पूरा हो गया। अभी शब्दार्थ में पढ़कर आपको बताती हूँ, आपको उसको नोटबुक में नोट करना है और क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको बाद में बता दिया जाएगा। गुलमर्ग कश्मीर की एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान है। तिगलिया यानी तिराहा, तिराहा यानी जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं। रोमांच की, आनंद देने वाली, हर्षित करने वाली। पोर्टिको यानी बरामदा, ड्योढ़ी। रेवड़ यानी कि झुंड और कहर यानी अत्याचार, दम तोड़ना यानी मर जाना। ठीक है, अभी आपको इस लेसन को 2 बार रीड करना है और हो सके तो क्वेश्चंस मार्क करने की कोशिश करना। आपको क्वेश्चन आंसर बाद में दिए जाएंगे। थैंक यू।